हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी साथी एक बार फिर से आज की इस स्पेशल क्लास में जुड़ जाएंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी आधार पर सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। आइए शुरुआत कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। यहाँ पर सभी लोग आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जो है दिन सबसे छोटा होता है? पृथ्वी पर, मंगल पर, बृहस्पति पर और आपका दिया है शुक्र पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटा दिन होता है वो होता है आपका बृहस्पति पर। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, आप कहिएगा बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह साथियों कौन सा है? बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। और शुक्र को साथियों ध्यान रखिएगा चमकीला ग्रह कहते हैं। क्या इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा भी इसे कहते हैं। ठीक है, बात करें साथियों यहाँ पर पृथ्वी की, तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। क्या नीला ग्रह इसे कहा जाता है। और मंगल को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं वर्तमान समय में, आप कहिएगा 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जो भी पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं वो सभी पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को जो है किस रूप में जाना जाता है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सभी साथी आंसर करें और स्टार लगा लीजिएगा, ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। बताइए, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को जो है किस रूप में जाना जाता है? महाराजा धीराज के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। साथियों, आपसे इस तरीके से भी सवाल पूछता है कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, और साथियों इसे जो है महाराजा धीराज के रूप में भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा, खम्पत जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोग बताएंगे। यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, खम्पत जनजाति साथियों कहां पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यही आपका साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है खम्पत जनजाति पाई जाती है। ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इस पर आप लोग लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 123 है, 143 है, अनुच्छेद 77 है, अनुच्छेद 111। बताएं। करेक्ट आंसर साथियों आपका हो जाएगा, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत साथियों राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 123 रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, मुद्रास्फीति शब्द जो है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। पर्यावरण की परिस्थिति से बिल्कुल गलत है, मानसिक परिस्थिति से बिल्कुल गलत है, सामाजिक परिस्थिति से ये भी आपका गलत है, आर्थिक परिस्थिति जो साथियों आपका दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति जो है ये शब्द आपका आर्थिक परिस्थिति से संबंधित है। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर छापिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। और एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, इसमें आपका कोई पैसा कोई चार्ज साथियों नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप सभी भाई एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, आप किसी भी स्टेट से हैं जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से हेल्प यहाँ से मिलेगी।
बात करें दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, ध्यान रखिएगा 29 अगस्त को। कब? यहाँ पर जो 29 अगस्त दिया है, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। किस अधिनियम के तहत जो है भारतीयों की शिक्षा के लिए 10,000 आवंटित किए गए थे? माफ कीजिएगा साथियों, यहाँ पर हमने 10,000 बोल दिया, इसको आप लोग 1 लाख, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। किस अधिनियम के तहत जो है भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख आवंटित किए गए थे? तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, भारतीयों की शिक्षा के लिए पहली बार जो है 1 लाख रुपए आवंटित करने का प्रावधान चार्टर अधिनियम 1813 के तहत जो है किया गया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लिखिएगा, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर मिलाने आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, बताइए सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी साथी यहाँ पर देंगे। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को जो है क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तो भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका आइसोहाइड। ध्यान रखिएगा साथियों, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा जो है उसे आइसोहाइड कहते हैं। विकल्प आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। 6, 10, 11, 25। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिश करिएगा आप लोग आंसर देने के लिए। मौलिक अधिकारों की संख्या साथियों वर्तमान में आप देखेंगे तो कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा जो है ये आपका यूएसए के संविधान से ली गई है, ठीक है। वर्तमान समय में साथियों कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। इसका वर्णन किसमें किया गया? भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत इसको जो है रखा गया है, ठीक है। अगला सवाल देखें, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 11 जून, 7 अप्रैल, 12 अप्रैल को, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर छापते हुए आप लोग चलेंगे साथियों, चलिएगा। साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर आप लोग सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करेंगे, आपका सही उत्तर क्या है बताएं। चलिए भैया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का जो है उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बताइएगा, फटाफट छाप दीजिए आप लोग आंसर साथियों। तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1191, 94, 92, 93 दिया है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी कोशिश करेंगे, चलिएगा। साथियों तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो है आपका 1191 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था ये भी ध्यान रखें, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य जो है हुआ था, ठीक है। और साथियों इसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जो है विजय हुई थी, यानी जीत हुई थी। तो कब हुआ था भाई? 1191 में। ए विकल्प आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखें। उन धाराओं को हम क्या कहते हैं जो निचले अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक बहती हैं? ठंडी धारा, ऊपरगामी धारा, ज्वारीय धारा, गर्म धारा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करेंगे। उन धाराओं को हम क्या कहते हैं जो निचले अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक बहती हैं? उन्हें भाई कहते हैं क्या? गर्म धारा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी?
क्वेश्चन नंबर 14 है, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। आपका सही आंसर क्या है बताएं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ध्यान रखिएगा साथियों, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है चुनाव की जो मतदान करने की आयु थी पहले 21 वर्ष थी, उसके बाद जो है इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। डी विकल्प आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है। भारत में जो है साथियों योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी, डेट सहित याद रखिएगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना करी गई थी। आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है यही दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत में पहली रेल जो है कब चली और कहाँ से कहाँ तक चली थी, कितनी दूरी तक चली थी, आप आंसर दे सकते हो। चलिए साथियों, भारत में जो पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे तक। कितने किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है राइट आंसर है। अगला सवाल नंबर 17 है, विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं, विश्व में जो है कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है। जापान, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका चाइना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा सदस्य चुनता है। बताइए कौन जो है राज्यसभा सदस्य चुनता है। विधानसभा क्षेत्र के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक। चलिए बताइए भाई इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी साथी कोशिश करेंगे। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट है, विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल नंबर 17 है, भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। भारत में राष्ट्रीय और सौर मिशन को किस वर्ष जो है लॉन्च किया गया था। तो ये साथियों आपका कब लॉन्च किया गया था, 2010 में। कब, 2010 में। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। भारत में साथियों जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन जो है जनवरी 2010 में लॉन्च किया गया था। ठीक है साथियों, इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और देश को नवीकरणीय ऊर्जा में एक वैश्विक नेता बनाना था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। सबको पता होगा भाई, दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। हमने कई क्लास में इस क्वेश्चन को लिया भी है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा का भी सवाल पूछ लेता है कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, आप कहिएगा गोदावरी को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता होगा भाई। चलिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष साथियों 5 जून को मनाया जाता है। कब, 5 जून को। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम बता दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिएगा इस सवाल के लिए। आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर है, निचली नहर है। आपका सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर। साथियों ये जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। सवाल नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिएगा, महाभियोग किस पर चलाया जाता है। चलिए, महाभियोग जो है किस पर चलाया जाता है। सही उत्तर क्या है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। चलिएगा, इम्पीचमेंट इसे इंग्लिश में बोलते हैं साथियों। महाभियोग को जो है इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो महाभियोग साथियों किस पर चलाया जाता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है। बताइए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, समय का, दूरी का, और आपका दिया है क्या भाई। ध्यान से देखिएगा, एक वर्ष में पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश की कुल मात्रा, एक वर्ष में पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश की औसत तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष साथियों क्या है, ये आपका दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड राइट है। सवाल नेक्स्ट है,
जादूगोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जादूगोड़ा की खदानें जो हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लौह अयस्क, यूरेनियम के भंडार के लिए, सोने के भंडार के लिए, माइका के भंडार के लिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं, आपका सही उत्तर क्या है? चलिए सभी साथी कोशिश करिएगा। तो साथियों ये जो है आपका यूरेनियम के भंडार के लिए फेमस है जादूगोड़ा की खदानें। कहां पर हैं साथियों? ये झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड आपका दिया है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट है यहाँ पर, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज साथियों किसे कहते हैं? 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दीजिएगा आप लोग। तो भाई एशिया का ज्योतिपुंज साथियों गौतम बुद्ध को कहते हैं। क्या भाई? गौतम बुद्ध को कहते हैं। ठीक है, इनका जन्म साथियों कब हुआ था? 563 में हुआ था। कहाँ पर साथियों हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और गौतम बुद्ध के द्वारा साथियों प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। कहाँ पर? सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश साथियों कहाँ पर दिया गया था? श्रावस्ती में इनके द्वारा सबसे अधिक जो है उपदेश दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? बताइए, फटाफट यहाँ पर आंसर करिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है, मैडम भीकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सेकंड दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है? सबसे बड़ा कोयले का भंडार जो है किस राज्य में है? बता दीजिए, छाप दीजिए आप लोग आंसर। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ दिया है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों झारखंड में जो है कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। नीति आयोग में जो है नीति का अर्थ क्या होता है? बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या है? सभी साथी आंसर दीजिएगा। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त एक बार कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। भाई देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस सवाल के लिए। चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या भाई? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है राइट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 है। निम्नलिखित में से किस कारण से हाइड्रोजन गैस के स्थान पर गैस के गुब्बारे में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम गैर दहनशील होती है। हीलियम हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में होती है। हीलियम हाइड्रोजन से हल्की होती है। हीलियम अधिक स्थिर होती है। बताइए सही उत्तर क्या है साथियों? आप देखेंगे तो हीलियम जो है गैर दहनशील होती है, यानी आपका जो ए ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े आदिवासी उत्सव को किस नाम से जाना जाता है, जिसमें तेलंगाना के मेदाराम में भारी भीड़ उमड़ती है? जतारा, उगादी, बोनालू, और यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखिएगा, समक्का, सरलम्मा, जतारा। बताइए, तो भारत के भाई सबसे बड़े आदिवासी उत्सव का नाम क्या है? वो है आपका जतारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर साथियों ये मनाया जाता है? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। 1854 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है भारत में भेजा गया वुड्स डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित था? भारत के राजनीतिक मामले से, भारतीय शिक्षा से, भारत में रेलवे के विकास से, भारत में औद्योगिक विकास से। साथियों 1854 में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड डिस्पैच था, ये आपका भारतीय शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है कब चालू किया गया? 32 का आंसर दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया? और साथियों ध्यान रखिएगा,
आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट करने का प्रयास किया है। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1969 में, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला सवाल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना साथियों 1992 में करी गई। कब? 1992 में। आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, प्राकृतिक गैस को जलाने से उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है? बताइए। चलिएगा, प्राकृतिक गैस को जलाने से उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है? 34 का साथियों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता दीजिए, कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर नीला लौ जो है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस को जलाने से जो उत्पन्न ज्वाला होती है वो नीले कलर की होती है। ये आपका विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए भाई, विश्व मानवाधिकार दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी आज 12 दिसंबर है, यानी 2 दिन पहले जो है ये आपका 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, सूर्य सेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसी घटना से जुड़े थे? चलिएगा, सूर्यसेन जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस घटना से जुड़े हुए थे? चटगांव सशस्त्र, ये जो आपका दिया है छापा, चटगांव शस्त्रागार छापा जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम था साथियों क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो दिया है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। अगला सवाल नेक्स्ट है, टूथपेस्ट जो जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं में कैविटी से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? 38 का आंसर बताइए। पेट्रोलियम जेली, टाइटेनियम ऑक्साइड, फ्लोराइड, एनाटेज। चलिए भाई छाप दीजिए आंसर फटाफट आप लोग। तो वो होता है दोस्तों आपका क्या? फ्लोराइड। ठीक है, जो आप डेली टूथपेस्ट करते हो उसमें क्या मिलाया जाता है? फ्लोराइड। क्यों? ये जो है कैविटी से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? 39 का आंसर क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना, कृषि और व्यापार, खाना बदोश पशुपालन, मछली पकड़ना। तो भाई सही आंसर हो जाएगा साथियों कृषि और व्यापार। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष साथियों किस तिथि को मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 है। तो प्रत्येक वर्ष साथियों 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड राइट है। संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 41 स्क्रीन पर है आपके, छापिएगा आंसर भाई। और लाइक की संख्या बढ़ाते चलिए दोस्तों, इसमें कोई पैसा कोई चार्ज आपका नहीं लगता है। ठीक है, लाइक की संख्या भी बढ़ा दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो बात करें यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था की, तो ये जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। आयरलैंड से आपका क्या लिया गया है भाई? आयरलैंड से जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिया गया है। और रूस की बात करें तो यहाँ से साथियों आपका देखेंगे मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और जो पंचवर्षीय योजना संबंधित प्रावधान था ये भी आपका साथियों रूस से ही लिया गया था। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है कौन सा है? सभी लोग बताइएगा सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 42 का। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे तो वो है आपका अमेजॉन। क्या भाई? अमेजॉन है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, एड्स दिवस साथियों कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने 43 दिया है। एड्स दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो आप देखेंगे प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को। कब भाई? 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, संविधान सभा के संघ समिति की अध्यक्ष का नाम बता दीजिए आप लोग। चलिए भाई देखिए पूरे धैर्य के साथ, अगर यदि आप लोग क्लास करते तभी आपको जो है मजा आएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं बहुत ही कंफर्टेबल आप फील करेंगे। कुछ लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, भाई सिंपल बिल्कुल नहीं होते हैं। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाएंगे, देखेंगे, पाएंगे तो इसी आधार पर ही सवाल पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि भाई बीएड जो है एक एंट्रेंस एग्जाम, एक प्रवेश परीक्षा, ना कि कोई सरकारी नौकरी की जो है यहाँ पर परीक्षा होती है, बल्कि जो है
ये आपकी एक प्रवेश परीक्षा होती है, ठीक है। तो बात करें साथियों संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष की, तो वो वे भाई कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है अगला सवाल। सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल कलिबंगा जो है कहां पर स्थित था? 45 का आंसर दीजिएगा। कलिबंगा साथियों ये आपका राजस्थान में था, याद रखिएगा। लोथल साथियों गुजरात में था, ठीक है। और धौलावीरा भी आपका गुजरात में था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था बता दीजिए, आंसर दे दीजिए फटाफट। बंगाल का विभाजन 1905 को। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है राइट आंसर है। अगला सवाल, अनुच्छेद 352 साथियों किससे संबंधित है? छाप दीजिएगा आंसर। अनुच्छेद 352 साथियों किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है बताइएगा। चलिए, ये सारे क्वेश्चन मैं इतनी बार रिपीट करवा दूंगा कि आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा साथियों। ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। और आप देखेंगे तो यहाँ से सवाल पेपर में बनते हैं। जो आपका 352 अनुच्छेद है, 356 है, 360 है, ये सबसे जो है सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। आप बात करें 352 की, तो ये आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। और राष्ट्रपति शासन जो है ये आपका 356, अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात आपका 360 है, ठीक है। और आपात संबंधी उपबंध कहाँ से लिया गया? ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। श्वेत क्रांति साथियों किससे संबंधित है बताइए। बात करें श्वेत क्रांति की, तो ये जो है साथियों आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए, प्रत्येक वर्ष साथियों संविधान दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? 49 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष साथियों 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 50 है। कमानी पुस्तक के रचनाकार कौन है आप लोग बताइएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और आप लोग यहाँ पर कॉमेंट करके बताइएगा प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तुलसीदास, ठीक है। जरूर कमेंट करिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं साथियों आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।